अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा मेरी जिंदगी है तो के आने वाले जबरदस्त और चौंका देने वाले एपिसोड की। ये वो किस्त है जहां सच और झूठ के दरमियान खड़ी दीवार आखिरकार गिरने वाली है। ये वो मोड़ है जहां मोहब्बत, शक, धोखे और पछतावे का हिसाब होने वाला है। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हर चेहरे के पीछे छुपा असल चेहरा सामने आने वाला है। कभी जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, कभी दिल में ऐसी तलखियां जन्म ले लेती हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, और फिर इंसान उन जगहों पर लुटता है जहां सब कुछ बदल चुका होता है। अगर आज तुम सामने हो तो मेरी ये बात सुन लो, मैंने बेहद तकलीफ सही है। खुद को टूटने से बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को समेटा था, लेकिन अब चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं खुद को फिर से जोड़ नहीं पा रहा। मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रही जो कभी हुआ करती थी, बल्कि सच तो ये है कि पहले से भी ज्यादा बखर चुकी है। ये मेरी जिंदगी है और तुम वो हो जिसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही, यहाँ तक कि शादी का ख्याल भी मेरे दिल से निकल चुका है। ये कैसी मजबूरी है, ये कैसा रिश्ता है। मैं तुमसे नफरत करने की कोशिश करता हूँ, मगर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचा बैठता हूँ। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू नहीं हुई थी, लेकिन तुम पर आकर सब कुछ खत्म हो गया। असल मुजरिम कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि वो शख्स निकला जिस पर कामयार ने सबसे ज्यादा एतमाद किया था। जरा दिल मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हर चेहरे के पीछे छुपा सच सामने आने वाला है। कहानी हमें ले जाती है अस्पताल के इस सर्द और सुनसान राहदारी में, जहां कामयार की बेकरारी हद से बढ़ चुकी थी। तभी डॉक्टर आकर वो खबर सुनाता है जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। सानिता, वो लड़की जिसकी एक गलती इस पूरी तबाही की वजह बनी, अब होश में आ चुकी थी। आयरा और कामयार बेइख्तियार उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। आयरा, जिसकी पूरी दुनिया एक झूठी वीडियो ने उजाड़ दी थी, सानिता को देखते ही आयरा के जब्त के बंधन टूट जाते हैं। भरी आवाज में वो पूछती है, तुम ही हो ना? खुदा के लिए सच बता दो, मेरी जिंदगी एक धागे से लटकी हुई है। और यही वो लम्हा था जब पहला राज बेनकाब हुआ। सानिता आंसुओं में डूबकर सब कुछ मान लेती है। वो कहती है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे पैसों का झांसा दिया गया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक वीडियो इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। कामयार का जब्त जवाब दे चुका था। गुस्से में चीख कर बोला, वो कौन था जिसने तुम्हें खरीदा? लरसती हुई आवाज में सानिता ने वो नाम लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, खावर। ये नाम सुनते ही आयरा के कदम लड़खड़ा गए। खावर, जिसके साथ उसका मुस्तकबिल जड़ने वाला था, वही इस घिनौने खेल का असल मोहरा निकला। आयरा ने नजरें झुकाकर कामयार की तरफ देखा और कहा, तुम में कसूर थे कामयार, लेकिन यहाँ कहानी का सबसे कर्बनाक लम्हा आता है। कामयार ने इसे गिले लगाने के बजाय बेहद सर्द लहजे में कहा, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था आयरा, इसी दिन हमारा रिश्ता दम तोड़ चुका था। आज सच सामने आ गया है और मेरे लिए यही काफी है। ये कहकर कामयार वहां से चला गया और आयरा अपने पछतावे के बोझ तले अकेली रह गई। घर पहुंचते ही आयरा पर आजमाइशों का तूफान टूट पड़ा। उसके वालिद ने दो टोक फैसला सुना दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, शादी खावर से ही होगी। आयरा चीखती रही, रोती रही कि खावर एक फरेबी इंसान है, लेकिन किसी ने इसकी एक ना सुनी। दूसरी जानिब कामयार का गुस्सा अभी सर्द नहीं हुआ था। वो सीधा खावर के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुलते ही इसने खावर को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर दे मारा। तूने मेरी आयरा मुझसे छीन ली। कामयार ने इसे इस वक्त तक मारा जब तक खावर सच उगलने पर मजबूर ना हो गया। खावर चीखते हुए बोला, ये सब मेरा मंसूबा नहीं था, ये फारिया का किया धुरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें फंसाया जाए और आयरा को मुझसे करीब लाया जाए। ये इंकिशाफ कामयार के लिए सबसे गहरा जख्म था। फारिया, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था, गुस्से और दर्द के आलम में वो फारिया के सामने जा खड़ा हुआ। फारिया की घबराहट इसके जुर्म की गवाही दे रही थी। कामयार ने बगैर एक लम्हा सोचे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और दो टोक कहा, आज के बाद ना तुम मेरी दोस्त हो, ना मेरी जिंदगी का हिस्सा। तुम्हारा नाम मेरे वजूद से हमेशा के लिए खत्म। फारिया जमीन पर बैठकर रोती रही, मगर अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जहां एक तरफ तमाम सच सामने आ चुका है, वहीं आयरा एक खौफनाक फैसला कर चुकी है। सूटकेस बंद हो चुका है, आंखें नम हैं और दिल में बस एक ही ख्याल है, अगर कामयार ने इसे कबूल न किया तो वो इस शहर को छोड़ देगी। उधर कामयार
गाड़ी में बैठा खामोशी से सड़क को देख रहा है। दिल आज भी आयरा के नाम पर धड़कता है, लेकिन अना इसके कदम रोक रही है। आयरा घर से निकल चुकी है। क्या कामयार वक्त पर इसे रोक पाएगा? अब फिर एक गलतफहमी एक सच्ची मोहब्बत को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ देगी। आप क्या सोचते हैं? क्या कामयार को आयरा को माफ कर देना चाहिए? नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।